खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। मदर्स डे स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे दरमियान एक बड़ी खूबसूरत माँ, एक हलीम माँ, मोहब्बत से भरी हुई माँ मौजूद है, रुबीना अजाज। हम आपको इस मदर्स डे स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम माँ को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी माँ को कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगी, खराजे तहसीन कैसे पेश करेंगी? मैं अपनी माँ के लिए बड़े हम्बली, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है मेरे लिए, क्योंकि वो हमेशा एक बेहतरीन माँ लगी। ना सिर्फ ये कि एक माँ के तौर पे तो सब माएँ पालती हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के हवाले से अगर देखें तो मेरी माँ ने काफ़ी चीज़ों को कुर्बान किया, काफ़ी चीज़ों को छोड़ा हमारे लिए, और इस तरह से हमें तालीम और तरबियत करने की कोशिश की कि ना सिर्फ मेरे बच्चे दुनियावी तालीम में आगे जाएं, बल्कि रूहानी तालीम में। और उनकी एक दिली दुआ भी थी कि मेरे बच्चे खुदा के खादम बने। तो ये खुदा ने, मेरा ख्याल है कि उनकी इस इल्तिजा को सुना भी और उनकी ज़िंदगी में उन्हें दिखाया है। और ये एक मौजज़ा भी है कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। यकीनन रुबीना, आपने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की कि माँ जो है ये एक कुर्बानी का जज्बा लेकर आती है, और वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती हैं और उनका ख्याल रखती हैं उनके लिए। और मैं समझता हूँ कुर्बानी छोटी छोटी बातों में है। देखें, जब बच्चा बेड पे होता है और वो गीला होता है तो माँ गीले हिस्से में आना पसंद करती है और बच्चे को साफ सुथरे नीट हिस्से में। इसी तरह माँ अपने मुंह से नवाला निकाल कर देती हैं, और माँ जो है ये कुर्बानी के जज्बे से वाकई भरी हुई है। और आपको ऐसी अच्छी माँ मिली है, ये खुदावंद का शुक्र है, आपने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। तो आप बतौर माँ अपने आप को कैसे देखती हैं? आप एक सख्त माँ है, नरम माँ है, मोहब्बत करने वाली हैं, आप कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं? मैंने कई चीज़ों में पहले तो अपनी माँ के नुक्ता नज़र को सामने रखा कि उन्होंने किस तरह हमारी तालीम की भी फ़िक्र की और हमारी रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र की। रूहानी ज़िंदगी को जिस तरह से वो लेके चलें कि हमें दुआ के बगैर नाश्ता नहीं दिया, तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक बुनियाद बनी। तो इस चीज़ को मैंने भी सामने रखा और मैंने इस मामले में सख्ती की। बेशक और लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत हम्बल समझते हैं और वो समझते हैं कि शायद मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती, मैं बिल्कुल मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अपने कज़न्स के साथ बच्चे जब शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता हमारी माँ का, हमारी माँ सब कुछ करती है। तो मैंने इस तरह से इनकी तरबियत की है कि ये ना हो कि ज़्यादा मोहब्बत जो है वो इनकी ज़िंदगी में कोई बुरा असर डाले और वो चीज़ पैदा ना हो। जहाँ सख्ती की ज़रूरत थी मैंने इनकी तालीम में सख्ती की, और फिर मैंने इनके संडे स्कूल में इनकी बचपन की जो रूहानी तरबियत है, बाइबल की तालीम, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती की है। वेरी गुड। और वाकई जब आप बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं और जो आपने कहा ना मोहब्बत में ज़्यादा, उसके लिए जो इंग्लिश का लफ्ज़ पता है क्या है? वो है पैम्परिंग, यानी ज़्यादा लाड दिखाना, उनकी छोटी छोटी जो नाजायज़ चीज़ें हैं उसको भी पूरा करना। तो माँ को मैं समझता हूँ मोहब्बत के साथ इस तरह से सख्त होना चाहिए ताकि वो उनकी जायज़ ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन संडे स्कूल में उनको ज़रूर लेकर जाए। और मैं समझता हूँ, मैंने सुना भी है कि आप संडे स्कूल में और माँ बच्चों को दुआ में लाने में बहुत ज़्यादा मशगूल थी। और मैं अपनी माँ के बारे में कहूँ, वो हमें संडे स्कूल भेजती थी और इसके अलावा घर का माहौल ऐसा बनाती थी कि शाम को उन्होंने ज़रूर कहना है कि जी आए मिलकर दुआ करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इससे ख़ानदान में बरकत रहती है। आमीन। तो आप कलीसिया की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको क्या नसीहत करना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैंने इस तरह से खुद तरबियत पाई एक अच्छी माँ से, और जिन असूलों पे तरबियत मुझे मिली और फिर मैंने अपने बच्चों पे भी अप्लाई करके देखा और वो उससे कामयाबी मिली, मेरे बच्चे कामयाब हैं, खुदावन का शुक्र है, ये उसकी तरफ से है, ये उसकी ब्लेसिंग है कि मेरे बच्चे तालीम में बढ़ रहे हैं, फिर खुदावन की खिदमत में भी मशगूल हैं, जो कुछ उनकी ज़िंदगी में उनको मिला है वो उसको आगे भी बांट रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश भी है कि अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को, जब वो बचपन से निकल के थोड़ा सा बड़े भी हो जाए तो उस वक्त तक भी उनको तन्हा ना छोड़ें, उनके साथ रहें, उनके मसाइल को सुनें
उनके साथ मिलके दुआ करें, उनके साथ इतनी शेयरिंग रखें कि उनकी ज़िंदगी की कोई बात भी आपसे छुपी हुई ना रहे। तो जब छुपी हुई नहीं होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे तो आप दुआ में उनके लिए मददगार होंगे। जब दुआ में आप मददगार होंगे तो बच्चे ज़िंदगी में तजर्बे करेंगे और वो सीखेंगे कि किस तरह से हमें रूहानी ज़िंदगी में चलना है। तो यही राज है कामयाबी का, और यकीनन आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसी में सब कुछ है। प्रेज लॉर्ड, वाकई आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। और जो माएँ अपने बच्चों के साथ एक ख़ास दोस्ती का रिश्ता, एक ख़ास अपनायत का रिश्ता अपना लेते हैं और बच्चे एक एक बात अपनी माँ को आकर बताते हैं तो वो फैमिली कामयाब हो जाती है, बच्चे कामयाब हो जाते हैं, माएँ कामयाब हो जाती हैं। तो मेरा ईमान है आपकी इस नसीहत पर, जो हमारी कौम की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो इस नसीहत पर अमल करेंगी और बच्चों के साथ ऐसा खूबसूरत रिश्ता कायम करेंगी ताकि हर बात माँ को पता हो, हर बात बेटे को पता हो, हर बात बेटी को पता हो और वो एक खूबसूरत ख़ानदान में अपने आप को शामिल करें। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया है माओं को इस सेगमेंट में, मदर्स डे स्पेशल में। खुदा उनका शुक्र हो। हम तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।